नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और आपको मालूम है कि मैं पूरा आपके लिए करंट अफेयर्स का एनटीपीसी और एसएससी के लिए पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूं, जो कि पहले की भी सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर आपके लिए 2 दिन का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे, चाहे रेलवे दे, चाहे वनडे एग्जाम दे, उसके लिए पूरे के लिए क्या होगा भाई, ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। क्लियर है? तो ये जो है ना फीफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसका गठन कब हुआ था भाई, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1904 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, ये स्विट्जरलैंड में है। ये इसका हेडक्वार्टर पूछता है हमेशा। क्लियर है? तो आप ऐसे याद रखिएगा। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आपके ऑप्शन है रूस, पाकिस्तान, चीन या मिस्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं WHO का आर्टिकल भी है। और यहाँ पर ये WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टेब्लिश हुआ था WHO? तो 7 अप्रैल 1948 को ये क्या हुआ था? स्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये बना था। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी हेड कौन है? जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस एडहेनोस। ये क्लियर है? तो ये WHO के बारे में था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी या आयुष्मान खुराना। तो आंसर है राजकुमार राव। आप देख सकते हैं ये है राजकुमार राव। इन्हें अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन का बनाया गया है पूरा। सखा रो पुरस्कार, ये सखा है, सखा रो पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? एक्चुअली ये सखा रफ होता है, लेकिन हिंदी में इसको सखा रो बोलते हैं। तो इसके पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपके ऑप्शन है मारिना मचांडो या ईजी उरितिया या बोथ एएनबी या नन ऑफ द अबव। तो बोथ एएनबी, ये दोनों आप चित्र में देख सकते हैं। ये दोनों व्यक्तियों को सखारेव पुरस्कार 2024 मिला हुआ है। अब ये क्या होता है भाई सखारेव पुरस्कार? जो कि ना वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो बोलने की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो उन्हें ही ये चीजें, इसको सखारेव पुरस्कार मिलता है। तो अभी 2024 का ये दोनों को मिला हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच आपके ऑप्शन है अमोल मजूमदार, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो ये है अमोल मजूमदार। आप देख सकते हैं चित्र में, ये है अमोल मजूमदार, जिन्हें अभी महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, आप मुझे अभी सेक्शन में बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो आपके ऑप्शन है दुबई, कतर, सऊदी अरब या ओमान। तो इसका आंसर है भाई सऊदी अरब। आपको मालूम है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और उससे भी ऊंचा अभी सऊदी अरब में काम चालू हुआ है। यह है भाई मुकाब। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये एक वर्गाकार दीवार है जिसके ऊपर क्या है भाई, पूरा कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के पहले राइटर्स विलेज नामक अनूठी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो ये है भाई उत्तराखंड की राजधानी जो है ना देहरादून, वहां पर अभी राइटर्स विलेज के नाम पे, जैसे हमारा भिलाई है, ये क्या है भाई, इसको एजुकेशन हब बोलते हैं। वैसे वहां पे क्या है, बहुत सारे पूरे इंडिया से जो भी राइटर्स है ना, उनके लिए देहरादून सरकार या उत्तराखंड सरकार क्या करेगा, एक इकोसिस्टम तैयार करेगा जिसमें वो अपने वर्डिंग को क्या कर सकते हैं भाई, बढ़ा सकते हैं। उनको आगे बढ़ने का पूरा क्या करेगा, सुविधा देगा वो उत्तराखंड सरकार। तो ये बहुत अनूठी पहल है भाई उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित कर रहा है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को पुनर्जीवित कर रहा है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा, संस्कृति मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय। तो ये इसका आंसर भाई संस्कृति मंत्रालय। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान में जो कल्चरल मिनिस्टर है, जो सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, वो है भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी शिक्षा मिनिस्टर कौन है हमारे? तो हमारे करेंटली जो शिक्षा मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी है हमारे अभी परिवहन मंत्री। क्लियर है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटाने हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये कहाँ किया है भाई? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका आंसर है भाई न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भारतीय खाद्य निगम के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। किस देश ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये बहुत अच्छा निर्णय है भाई। यहाँ ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत या यूएसए। तो भारत तो कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो भी बच्चे रहेंगे उनको बोलेंगे चलो आ जाओ बजरंग दल ज्वाइन कर लो, कोई बोलेगा चलो शिवसेना ज्वाइन कर लो, फालतू ये सब बात करवाते हैं, ये सब काम का चीज है। तो ये भाई नेपाल, ये अभी बहुत अच्छा काम किया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या किया है भाई, कैंसर के लिए यहाँ पर सार्वजनिक। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, और इसी के ये किसकी याद में मनाते हैं? आपको मालूम है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाते हैं, और इसी की याद में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा क्या है भाई, मूर्ति है। क्लियर है? चले आगे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किन्हें झारखंड की सोहराई पेंटिंग भेंट की है? तो झारखंड की सोहराई पेंटिंग, पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये है क्या। तो झारखंड की सोहराई पेंटिंग आप चित्र में देख सकते हैं, झारखंड की सरकार के द्वारा इस सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, जो झारखंड की विशेषता को क्या है, दर्शाता है। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी रशिया के कजान गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में, तो वहीं पे उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को व्लादिमीर पुतिन को यही झारखंड की सोहराई पेंटिंग गिफ्ट दी है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल कितना प्रतिशत कवर करता है? मतलब ये पूछ रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर करता है। और ये सब परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तथ्यों को क्या कर देते हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ दिखा देते हैं। और हमारे पास ऑप्शन में इसमें ऐसे आता है ना पॉइंट में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, इसीलिए इस सब को याद रखना है। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का आबादी का कवर करता है। आपके ऑप्शन है 12.78, 15.58%, 17.78% या 19.78%। तो इसका आंसर है भाई 17.78%। हमारी जो आबादी है ना, वो विश्व की आबादी का 17.78% है। किस शहर ने सभी प्रकार के पटाखों, भंडारण, बिक्री, फोड़ने पर सारे जगहों पर रोक लगा दिया है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या चंडीगढ़। तो ये है भाई दिल्ली शहर, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। आपको मालूम है अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीयन प्रणाली या पंजीकरण प्रणाली, इसको बोला जाता है भाई, ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप। ये जो है मोबाइल ऐप है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है राजनाथ सिंह ने, एस जयशंकर जी ने, नितिन गडकरी ने या अमित शाह ने। तो आप देख सकते हैं भाई अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने ही अभी CRS मोबाइल ऐप का क्या किया है, शुभारंभ किया हुआ है। इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपने स्टेट में बैठे बैठे क्या कर सकता है, डेथ सर्टिफिकेट, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादियों को क्या कर सकता है भाई, अप्लाई करवा सकता है। ठीक है ना, बिना किसी देरी के। किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए
एक राज्य विशेष योजना लागू किया है? कौन सी सरकार है? पराली, ये पहले तो पराली होता क्या है? पराली वो चीज है, जब आप धान का खेती करते हैं ना, तो धान जब पूरा निकल जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है जिसको हम जला देते हैं, वो जलाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन। आज दिल्ली का हालत खराब इसीलिए है क्योंकि वहां से, हरियाणा से, पंजाब से, ये सब जगह में धान की खेती बहुत होती है। तो उस जगह में धान से क्या होता है, जब जला दिया जाता है तो उसकी हवा पूरा दिल्ली से होते हुए जाती है, इसीलिए दिल्ली पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है। तो अभी हरियाणा की सरकार ने ही बोला है कि पराली जलाने पर हम क्या करेंगे, एक विशेष योजना तैयार करेंगे। तो ये इतने थे आपके 16 करंट अफेयर्स। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि हर टाइम क्या होता है, जब भी हम त्योहार व्यवहार में बिजी रहते हैं ना, उसी टाइम इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। ये इतना 16 करंट अफेयर्स था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और पढ़ते रहिए। और क्या बोलूँगा मैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।